गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस। इससे लास्ट जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें हमने माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक पढ़ लिया है, उसका पिन डायग्राम पढ़ चुके हैं, पिन डिस्क्रिप्शन पढ़ चुके हैं, उसका प्रोग्रामिंग मॉडल पढ़ चुके हैं, बस का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, डीमल्टीप्लेक्सिंग पढ़ चुके हैं। मीन्स हमने माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड मल्टीपल टॉपिक्स हैं जो कवर कर लिए हैं। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि रिलेटेड है माइक्रो प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शन से। नाउ अब हमारे माइंड में सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि इंस्ट्रक्शन आखिर होती क्या है। ठीक है, हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करें इंस्ट्रक्शन का, बट बेसिकली इंस्ट्रक्शन है क्या? सो इंस्ट्रक्शन इज एन बाइनरी पैटर्न। सो बेसिकली वी कैन ऑल्सो से दैट एन इंस्ट्रक्शन इज एन command by which when we applied any instruction to microprocessor a specific task is performed। means basically हम command देंगे instructions के थ्रू और कोई भी specific task perform हो जाएगा। अब नाउ बात ये आती है कि ठीक है, हमने instructions के लिए बोल दिया that it is a binary pattern or command, and when we applied any instruction to the microprocessor then a specific task is performed. But what is instruction set? Now the term is instruction set. So basically the entire group of instruction of a particular microprocessor is known as instruction set। सो हम ये कह सकते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन किसी भी माइक्रो प्रोसेसर का जो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस का एंटायर ग्रुप है वो बेसिकली हमारे पास इंस्ट्रक्शन सेट की तरह रेफर होता है। सो बेसिकली इंस्ट्रक्शन सेट इज अ एंटायर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर। नाउ हम अगर आगे बात करें, ठीक है, हमने इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में बता दिया, बट अगर हम बेसिक बात करें तो हमारे पास हम बात करें 8085 की। सो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कितनी इंस्ट्रक्शन सेट होती हैं? सो बेसिकली वी ऑल नो दैट इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर ईच इंस्ट्रक्शन कोड इज ऑफ 8 बिट्स। सो बेसिकली there may be 2 raised to power 8, that is 256. So we can say that there will be 256 binary pattern in the microprocessor, or we can say that therefore there is total number of 256 instruction in the microprocessor। now हमारे जो इंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली कितने उसके पार्ट्स हैं। बेसिक जैसे मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिख दी तो उसमें क्या क्या होता है वो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। सो किसी भी इंस्ट्रक्शन की अगर बात की जाए तो उसमें बेसिक 2 पार्ट्स हमें दिखाई देते हैं। फर्स्ट वन इज ऑपकोड एंड सेकेंड वन इज ऑपरेंड। फर्स्ट वन ऑपकोड, सेकेंड वन इज ऑपरेंड। Now what is opcode? So basically the opcode defines the operation to be performed. Operation to be performed. Now what is operand? So operand specify the data on which the operation is to be performed. So there is a minor difference between opcode and operand. Again I will tell you what is opcode and what is operand. So opcode is defined as the operation to be performed and operand is specify the data on which the operation is to be performed। now अब बात ये आती है कि जो हमारी कंप्लीट इंस्ट्रक्शन सेट है वो कितने पार्ट्स में, कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड है। हमने अभी तक बात कर लिया इंस्ट्रक्शन होता क्या है। तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है? जनरली ये बाइनरी पैटर्न है। बेसिकली वी कैन से दैट इट इज एन कमांड। ठीक है, अब बात आती है कि इंस्ट्रक्शन हाउ मैनी इंस्ट्रक्शंस आर इन माइक्रो प्रोसेसर। सो देयर विल बी अ 256 इंस्ट्रक्शंस इन माइक्रो प्रोसेसर 8085 एंड इंस्ट्रक्शन में जनरली जो 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट वन इज ऑपकोड, सेकेंड वन इज ऑपरेंड।
सो बेसिकली इनके बारे में हम बात कर ही चुके हैं. नाउ कि जो इंस्ट्रक्शन है, कंप्लीट इंस्ट्रक्शन सेट है 8085 का, उसको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन. सो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इंस्ट्रक्शन डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स. सो फर्स्ट वन इज डेटा कॉपी ऑपरेशन. Second one is input output operations. Third one is arithmetic operation. Fourth one is logical operation. Fifth one is branch operation. Sixth one is machine control operation. And seventh one is stack operation. So these instructions are classified in 7 categories according to their function. So first one is data copy operation, second one is input output operation, third one is arithmetic operation, fourth one is logical operation, fifth one branch operation, sixth one is machine control operation and seventh one is stack operation. Now हम इनके बारे में one by one पढ़ते हैं. सो सबसे पहले आएगा डेटा कॉपी ऑपरेशन. फर्स्ट वन इज डेटा कॉपी ऑपरेशन. सो सबसे पहले डेटा कॉपी ऑपरेशन होता क्या है, मीन्स डेटा कॉपी ऑपरेशन है वो करता क्या है. So basically the instruction which are used to copy data from one location to another is known as data copy operation. Means basically ये हमारे पास जो भी डेटा है उसको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे कॉपी करने का जो काम करता है वो डेटा कॉपी ऑपरेशन के थ्रू होता है. So basically we can say that in this category the location from which data is copied is called source and the location to which data is copied is known as destination. So basically आप समझ ही गए होंगे कि मैंने ये कहा है कि जहाँ से डेटा कॉपी हो रही है that is known as source and जहाँ पर डेटा कॉपी हो रहा है that is known as destination. So basically the instruction which are used to copy data from one location to another location is known as data copy operation. So generally these instructions are used to copy data from one register to another register, data from any register to memory, data from memory to any register, etc. Now how many instructions are generally categorized in data copy operation? So there will be 10 instructions that is categorized in data copy operation. So basically वो instruction कौन कौन सी है पहले मैं उनके बारे में बता देती हूँ. फर्स्ट वन है MOV, इनके बारे में अभी डिस्क्राइब करूँगी. सो फर्स्ट वन इज MOV. ठीक है, ये जनरली मूव इंस्ट्रक्शन है, मैं साथ के साथ में भी आपको डिफाइन करती जाती हूँ. मूव इंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर जनरली क्या होता है, इट कॉपीज द कंटेंट from the source register into destination register. So general format जो इसका होता है वो ये होता है MOV, here is destination and comma source. So this is the format of move instruction. So basically
The move instructions generally move the data from register to register, register to memory, and memory to register also. So this is the format of move instruction. अगला आता है MVI इंस्ट्रक्शन. सेकेंड वन इज MVI इंस्ट्रक्शन. तो MVI का मतलब होता है मूव इमीडिएट. MVI इंस्ट्रक्शन. MVI का मतलब क्या होता है? मूव इमीडिएट. मूव इमीडिएट का जो फॉर्मेट होता है वो जनरली होता है, उसके लिए हमें लिखना होता है MVI. यहाँ पर डेस्टिनेशन होता है, मीन्स जहाँ पर हमने डेटा कॉपी किया है, एंड यहाँ सोर्स होता है, यानी कि जहाँ से हम डेटा कॉपी कर रहे हैं. So basically we can say that this form of the instruction is used to copy 8-bit data directly into register or memory pointed by register. So basically this is the general instruction and this is the format of MVI instruction, that is move immediate instruction. Next one आता है हमारे पास LXI. थर्ड वन है LXI instruction. सो बेसिकली LXI होता क्या है? LXI का मतलब होता है लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट. इसका जो फॉर्मेट होता है वो जनरली होता है LXI R सफिक्स में P लगा हुआ है एंड कॉमा 16 बिट डेटा. सो बेसिकली यहाँ पर जो RP लिखा हुआ है वो बेसिकली रजिस्टर पेयर को शो कर रहा है. सो वी कैन से दैट in this register pair B, C, D and HL are referred by B, D and H. And basically in this we copy or load the 16-bit data specified in the instruction directly into the register pair. So basically इसमें जो 16-bit का डेटा है उसको रजिस्टर पेयर में डायरेक्टली जो कॉपी करने का काम कर रहे हैं, डायरेक्ट जो लोड करने का काम कर रहे हैं वो LXI पिन के थ्रू कर रहे हैं, सॉरी LXI इंस्ट्रक्शन के थ्रू कर रहे हैं. तो LXI का मतलब क्या है? लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट. नेक्स्ट वन इज, फोर्थ वन इज LDAX. LDAX instruction. Load accumulator indirect instruction is represented as LDAX register pair RP. So this is the instruction format of LDAX, load accumulator indirect instruction. Now next one, fifth one हमारे पास आता है STAX. फिफ्थ वन है STAX. STAX इंस्ट्रक्शन. सो बेसिकली STAX इंस्ट्रक्शन में क्या होता है? तो इसके अंदर जनरली क्या होता है? इट इज यूज टू कॉपी डेटा फ्रॉम एक्यूमुलेटर टू द मेमोरी. सो बेसिकली इसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है STAX RP. So this is the format of store accumulator indirect instruction. Now sixth one is LDA instruction. So LDA instruction क्या होता है? So LDA instruction is defined as load accumulator direct instruction. In this instruction, it is used to copy data from memory whose address is directly specified in the instruction. So basically in the instruction to the accumulator. So basically the instruction format is represented as LDA 16-bit address. So basically LDA के साथ यहाँ पर कोई भी 16-bit address इस फॉर्मेट में आता है. LDA का फिर से मैं मतलब बता देती हूँ, लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट. So in this address is directly specified in the instruction to the accumulator. Now next one आता है हमारे पास STA. 7th नंबर की जो इंस्ट्रक्शन है हमारे पास वो है STA instruction. So what is STA? So generally STA is defined as store accumulator direct instruction. So in this instruction it is used to copy data from accumulator to the memory. So basically इसका जो instruction format है वो है STA with 16-bit address. So this is the format for STA instruction. So basically it is used to copy data from accumulator to the memory. Now next one is LHLD instruction.
8 नंबर पे आती है हमारे पास LHLD इंस्ट्रक्शन। सो बेसिकली जो LHLD इंस्ट्रक्शन है वो क्या है? सो LHLD का फुल फॉर्म है लोड HL पेयर डायरेक्ट। सो लोड HL पेयर डायरेक्ट रजिस्टर जो हमारे पास है वो करता क्या है? सो जनरली इन दिस इट इज यूज्ड टू कॉपी द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय ऑपरेंड in register L and copy the content of next memory location in register H। so basically हमें ये भी पता है ऑपरेंड क्या होता है, हम पहले से डिफाइन कर चुके हैं। L रजिस्टर कौन सा है, H रजिस्टर कौन सा है। सो बेसिकली इसमें जो भी है वी कैन से दैट इट इज डिफाइंड फॉर लोड HL पेयर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। सो इसका जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होगा वो होगा LHLD 16-bit एड्रेस। सो बेसिकली इसमें होता क्या है, वी कैन से दैट कि इसमें जो भी 16 बिट का रजिस्टर है, 16 बिट का जो एड्रेस है उसको डायरेक्टली कॉपी किया जाता है एल में, और जो भी हमने कॉपी किया है उस कंटेंट का नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को एच रजिस्टर में कॉपी किया जाता है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं जो 16 बिट का एड्रेस है वो तो हमारे एल रजिस्टर में है, और 16 बिट एड्रेस +1 मीन्स इससे जो नेक्स्ट है वो हमारे एच में कॉपी किया जाता है। नेक्स्ट वन आता है हमारे पास SHLD। 9th नंबर की जो इंस्ट्रक्शन है डेटा कॉपी ऑपरेशन में वो है SHLD। सो SHLD मतलब क्या है? SHLD का मतलब स्टोर HL पेयर डायरेक्ट। तो स्टोर HL पेयर डायरेक्ट इसका जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है वो होता है SHLD 16-bit address। So basically we can say that it is used to store the content of HL register to memory address specified in the instruction, and the next address, that is data byte stored in register L, is copied to memory address specified in the instruction। So basically we can say that जो भी हमारे पास L रजिस्टर में जो भी डेटा होगा, जो भी कंटेंट होगा, जो भी स्टोर्ड है उसको कॉपी किया जाता है बेसिकली जो मेमोरी एड्रेस है उसमें। उसके बाद जो भी उस H रजिस्टर में स्टोर्ड है कंटेंट उसको उससे नेक्स्ट वाली बिट एड्रेस पर कॉपी किया जाता है। सो दिस इज द SHLD 16-bit एड्रेस। नाउ नेक्स्ट वन इज 10th नंबर पे जो हमारे पास आती है वो हमारे पास होती है एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन। सो एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन कैसे स्पेसिफाइड होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। सो एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन होती है XCHG इंस्ट्रक्शन। सो XCHG इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है XCHG। So generally the instruction is used to exchange the content of register pair HL with the content of register pair D. Content of register H are exchanged with the content of register D, and the content of L are exchanged with E. So basically हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो भी कंटेंट होगा रजिस्टर H में वो तो एक्सचेंज किया जाएगा विद रजिस्टर D, एंड कंटेंट जो भी होगा हमारे पास L में वो एक्सचेंज किया जाएगा विद रजिस्टर E। सो बेसिकली दिस इज द एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन एंड दिस इज द फॉर्मेट फॉर एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन। तो ये तो हुए हमारे डेटा कॉपी ऑपरेशन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन। अब डेटा कॉपी ऑपरेशंस में आपको मैं फिर से एक बार डिफाइन कर देती हूँ कि इसमें हमने 10 इंस्ट्रक्शंस पढ़ी है और उनके फॉर्मेट पढ़े हैं। सो बेसिकली आपको फॉर्मेट पता होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि वो इंस्ट्रक्शन पर्टिकुलर किस काम के लिए है। जैसा मैंने बताया फॉर एग्जांपल ये एक्सचेंज के लिए है, मूव हमारे पास मूव कराने के लिए, MVI मूव इमीडिएटली कराने के लिए। तो बेसिकली आपको ये इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें हम लोगों ने डेटा कॉपी ऑपरेशंस में जनरली 10 इंस्ट्रक्शन पढ़े हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मूव इंस्ट्रक्शन, सेकेंड इज मूव इमीडिएट इंस्ट्रक्शन, इसके अलावा हमने एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन पढ़ा है, इसके अलावा हमने बेसिकली मूव में भी एक पढ़ा है हमने STA, इसके अलावा LXI लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट,
LDAX लोड एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, STX मतलब स्टोर एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। इसके अलावा हमने पढ़ा है LDA मीन्स लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। देन आता है STA का मीन्स है स्टोर एक्यूमुलेटर डायरेक्ट। इसके अलावा हमने पढ़ा है LHLD मीन्स लोड HL पेयर डायरेक्ट। इसके अलावा SHLD मीन्स स्टोर HL पेयर डायरेक्ट। एंड देन हमने पढ़ा है इसके बाद एक्सचेंज, दैट इज XCHG इंस्ट्रक्शन। सो दीज आर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ डेटा कॉपी ऑपरेशंस जिनको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो और जो कैटेगरीज थी 7 कैटेगरीज में बांटा था, आज हमने सिर्फ एक कैटेगरी को डिफाइन किया है। इसके अलावा की जो भी 6 कैटेगरी बची हुई है उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।